स्टूडेंट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास से स्टार्ट किया है, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। यानी कि पहले कुछ और मेथड यूज किया था डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। मान लो एग्जांपल के लिए डिमिनिशिंग मेथड यूज करते थे, अब चेंज करके स्ट्रेट लाइन मेथड जो यूज किया जा रहा है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। दो एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास के अंदर कवर किए थे। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखी, देखे ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं, कंपनी के पास बैलेंस है 4,05,000 का 1 अप्रैल 2018 को मशीनरी अकाउंट का। 10% पर एनम की रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का यूज किया जाता है। 1 अक्टूबर 2018 को कंपनी ने सेल कर दिया पार्ट मशीनरी का 87,500 में, जिसको परचेज किया था 1 अप्रैल 2016 में 1,20,000 का। एज ए पार्ट ऑफ इट बिकम यूजलेस, क्योंकि ये क्या हो चुका है, यूजलेस हो चुके हैं। 1 अप्रैल 2016 को 1,20,000 था, उसको 1 अक्टूबर 2018 को 87,500 में बेच दिया। सेम डेट को 1 अक्टूबर 2018 को ही एक नया परचेज किया गया मशीनरी 2.5 लाख का। 18 से 19 के दौरान जो डायरेक्टर है कंपनी का, उसने डिसाइड किया कि वो अडॉप्ट करेगा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। पहले डेप्रिसिएशन का डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज किया था, अब चेंज करके जो स्ट्रेट लाइन मेथड है जो यूज किया जाएगा। रेट डेप्रिसिएशन की वो सेम रहेगी। सेम का मतलब क्या है कि 10% थी पहले भी, अभी 10% ही रहेगी। करना क्या है, मशीनरी अकाउंट बनाना है। बुक्स ऑफ कंपनी ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 एंड 31 मार्च 2020, 2 साल का हमने मशीनरी अकाउंट बनाना है, 31 मार्च 2019 का और 31 मार्च 2020 का। तो जब हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो हमारे पास बैलेंस दे रखा है 1 अप्रैल 2018 का 4,05,000 और 1 अप्रैल 2018 से स्टार्ट होकर के 31 मार्च 2019 को एंड हो जाएगा। यानी किसने बोला भी 31 मार्च 2019 को एंड हो और दूसरा 31 मार्च 2020 को एंड हो। फर्स्ट अकाउंट पीरियड 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक जाएगा। तो 4,05,000 की जो मशीनरी दिखाएंगे, बैलेंस है जो मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड पे 1 अप्रैल 2018 को टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे, क्योंकि ये बैलेंस है 4,05,000 से। अब 1 अक्टूबर 2018 को एक पार्ट था जो मशीन का, वो सेल कर दिया 87,500 में, जो 1,20,000 था 1 अप्रैल 2016 में। रेट कितना डेप्रिसिएशन का 10%। अब हम वर्किंग नोट बनाएंगे कि 1 अप्रैल 2016 को मशीन की जो कॉस्ट है वो 1,20,000 है। इसे 1 अक्टूबर 2018 को सेल कर दिया जाता है 87,500 में। 87,500 में सेल प्राइस है, यानी कि ये अपना सेल कर दिया जाता है। और जो रेट है डेप्रिसिएशन का वो 10% है। मेथड है जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। अब मुझे 1 अप्रैल 2016 से 1 अक्टूबर 2018 तक जाना है, ताकि मैं कंपैरिजन करके सेम डेट का, यानी कि 1 अक्टूबर 2018 का ही बुक वैल्यू कैलकुलेट करूंगी, ताकि मैं बुक वैल्यू सेल प्राइस दोनों का कंपैरिजन करके फाइंड आउट कर सकूं क्या मशीन को सेल करके गेन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे इसका, तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2016 को 1,20,000 की है मशीन, इसमें से माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन 16 से 17 तक का, 1 साल का। 1,20,000 का 10% करेंगे तो 12,000 डेप्रिसिएशन बनते। तो 1,08,000 पे जो बुक वैल्यू आ गई किस डेट को, ये 1 अप्रैल 2017 को, क्योंकि 1 अप्रैल 2016 से स्टार्ट होकर के 31 मार्च 2017 तक ये अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो गया। 1 अप्रैल 2017 को मशीन 1,08,000 की है। फिर इसमें से लेस करते हैं डेप्रिसिएशन 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 31 मार्च 2018 तक का। 1,08,000 का 10% करेंगे तो 10,800 बनती है वैल्यू, माइनस करके 97,200 रुपये वैल्यू आती है। किस डेट की है ये बुक वैल्यू, 1 अप्रैल 2018 की। अब 1 अक्टूबर 2018 को सेल किया गया ये मशीनरी,
तो इस साल बिजनेस के अंदर जो यूज की गई वो 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 1 अक्टूबर 2018 तक यूज की गई है। तो लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 1 अक्टूबर 2018 तक। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर काउंट नहीं किया जाए क्योंकि 1 अक्टूबर है, अक्टूबर मंथ यूज नहीं हुई मशीन। तो 6 महीने बनती हैं। 6 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 97,000। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन बनेगा 4,860 माइनस करके बुक वैल्यू आ गई 92,340। ये 1 अक्टूबर 2018 को बुक वैल्यू आ गई। 1 अक्टूबर 2018 को इसे सेल कर दिया गया। तो मेरे पास 1 अक्टूबर 2018 का सेल प्राइस गिवन है 87,500 से। ये सेल प्राइस है। 92,340 वाली मशीन को 87,500 में सेल कर दिया, मतलब लॉस में सेल किया। 4,840 रुपये क्या आ गया? लॉस आ गया। अब इसे हम मशीनरी अकाउंट के अंदर कैसे दिखाएंगे? जो इस साल 6 महीने का चार्ज किया गया डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, सेल प्राइस भी क्रेडिट साइड पे, और जो लॉस है ये भी क्रेडिट साइड पे जाएगा मशीनरी अकाउंट में। मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखाएंगे 1 अक्टूबर 2018 को जो सेल प्राइस है बाय बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, क्योंकि मशीनरी सेल करके अमाउंट रिसीव हुआ है। कितना रिसीव हुआ है? 87,500 रुपये। और जो 1 अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन है 6 महीने का, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 4,860 रुपये। और 1 अक्टूबर को लॉस हो गया बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। कितने का लॉस हुआ है? 4,840 रुपये का। 4,840 रुपये का लॉस है। जिस डेट को ये पार्ट सेल किया गया ना 1 अक्टूबर 2018 को, उसी डेट को 2.5 लाख की मशीन है जो परचेज कर ली है। मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे 1 अक्टूबर 2018 को टू बैंक अकाउंट के नाम से सेकंड जो मशीन परचेज किया है वो 2.5 लाख की है। इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अकाउंट क्लोज करते ही अकाउंट क्लोज होगा 31 मार्च 2019 को। 31 मार्च 2019 तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से फर्स्ट मशीन। अब मैं इसे 4,05,000 कंसीडर नहीं कर सकती क्योंकि इसमें वो मशीन भी इंक्लूड है जिस पार्ट को हमने सेल कर दिया। तो हम चेक करते हैं कि 1 अप्रैल 2018 को ओवरऑल पूरी मशीन की वैल्यू 4,05,000 है। तो जो पार्ट सेल किया गया उस पार्ट की 1 अप्रैल 2018 को क्या वैल्यू थी? 1 अप्रैल 2018 को ओवरऑल कितनी वैल्यू 1 अप्रैल 2018 की? 4,05,000। तो 4,05,000 है। जो पार्ट सेल कर दिया गया उसकी 1 अप्रैल 2018 को क्या वैल्यू? यहाँ पे हमने वर्किंग नोट बनाया था। 1 अप्रैल 2018 को जो पार्ट सेल कर देगा उसकी वैल्यू है 97,200। तो इसमें से मैं माइनस कर दूंगी जो पार्ट सेल किया जा चुका है 97,200 सेल किए जा चुके हैं, इसे माइनस करते हैं। तो रिमेनिंग कितना रह गया बिजनेस के अंदर? ये 3,07,800 रह गया। अब मैं 3,07,800 जो बैलेंस रह गया ना मशीन के, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन का रेट कितने है? 10%। 3,07,800 का 10% करेंगे तो 30,780 डेप्रिसिएशन आता है। और इसका क्लोजिंग बैलेंस भी कैलकुलेट करते हैं। माइनस करके क्लोजिंग बैलेंस आएगा हमारे पास 2,77,020 रुपये। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिखाएंगे कितना कैलकुलेट किया गया? 30,780। और 31 मार्च 2019 का जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा बाय बैलेंस सीडी के नाम से फर्स्ट मशीन का क्लोजिंग बैलेंस दिखाएंगे जो कैलकुलेट किया गया है 2,77,020 रुपये। अब जो सेकंड मशीन है उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। 2.5 लाख की मशीन है, 2.5 लाख पे 10% डेप्रिसिएशन रेट है 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक। अक्टूबर 1 तारीख है तो पूरा अक्टूबर मंथ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 6/12, तो 12,500 डेप्रिसिएशन हो जाएगा। दोनों मशीनों का टोटल डेप्रिसिएशन बनता है 43,280, 43,280। अब सेकंड मशीन का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। कितने की मशीन? 2.5 लाख की। माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन 12,500, तो बैलेंस आएगा
37,500 रुपये। टोटल आएगा इसका 5,14,520 रुपये से। अकाउंटिंग पीरियड क्लोज करेंगे तो 6,55,000 टोटल आएगा और यहाँ भी 6,55,000 टोटल आएगा। अब जो ये क्लोजिंग बैलेंस है 5,14,520 लास्ट ईयर का, यही ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का। जो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड हमारा स्टार्ट होगा वो 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट किया जाएगा। टू बैलेंस ब्रोड डाउन करेंगे। फर्स्ट मशीन का 2,77,020 रुपये, सेकेंड मशीन का 2,37,500, टोटल 5,14,520 रुपये से। 18 से 19 के दौरान जो डायरेक्टर था ना, उसने डिसाइड किया कि अब फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है जो यूज किया जाएगा डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, यानी डेप्रिसिएशन हर साल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हमने 2018 से 19 के दौरान जो डेप्रिसिएशन चार्ज की है, कितना किया फर्स्ट मशीन के ऊपर 30,780। तो ये भी इस साल भी 19 से 20 के दौरान 31 मार्च 2020 के दौरान भी कितना रहेगा पूरे साल का डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 30,780। सेकेंड मशीन का जो डेप्रिसिएशन है लास्ट ईयर हमने 6 महीने का कैलकुलेट किया था, लेकिन अब हम पूरे साल का इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट 2.5 लाख है, 2.5 लाख के ऊपर 10% करेंगे तो 25,000 बनेगा पूरे साल का डेप्रिसिएशन। क्योंकि 18 से 19 के दौरान मेथड क्या हो चुका है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने का चेंज हो चुका है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की बजाय अब स्ट्रेट लाइन मेथड है जो यूज किया जाएगा। दोनों का ऐड करेंगे तो 55,780 टोटल डेप्रिसिएशन बनेगा। 31 मार्च 2020 को बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं तो हमने 2,77,020 में से माइनस कर देना है डेप्रिसिएशन 30,780। तो फर्स्ट मशीन का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 2,46,240 रुपये। सेकेंड मशीन का बुक वैल्यू माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन तो 2,12,500 रुपये टोटल आएगा। क्लोजिंग बैलेंस 4,58,740 रुपये बनता है। अब हम ये अकाउंटिंग पीरियड क्लोज करते हैं। 5,14,520 और यहाँ भी 5,14,520 टोटल बनेगा। इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था। आई होप आपको क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट कवर करते हैं इसी टॉपिक का। स्टेटमेंट गिवन है कि मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 जनवरी 2019 को, मशीनरी परचेज की है 7 लाख की। पॉलिसी जो अडोप्ट की गई है कि डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा 15% की रेट से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का इस्तेमाल करके, और जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो फुल ईयर का करेंगे। जो भी एडिशंस किए गए यानी कि जो भी एडिशनल में मशीनरी ली गई ना, उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो कंप्लीट ईयर का ही चार्ज किया जाएगा। तो साल के दौरान मशीन परचेज की गई है 1/8/2020 को 1.5 लाख की और 30/9/2023 को 2 लाख की। 1 जनवरी 2023 को ये डिसाइड किया गया है कि जो डेप्रिसिएशन का मेथड अब चेंज कर दिया जाएगा। रेट है जो डेप्रिसिएशन का वो 10% रहेगा। स्ट्रेट लाइन बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। पहले डेप्रिसिएशन 15% की रेट से चार्ज करते थे, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का इस्तेमाल करते थे, लेकिन 1 जनवरी 2023 से अब स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज करेंगे और 10% डेप्रिसिएशन की रेट रहेगी। मशीनरी अकाउंट बनाना है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है 2023 का एज पर प्रोविजन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंग। अब हमें 2 अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो जब हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से बनाना होता तो उस केस में हम मशीनरी अकाउंट के अंदर डेप्रिसिएशन नहीं दिखाते। तो यहाँ पे जो हमने मेथड चेंज की है वो 1 जनवरी 2023 को की है और जो हमने अकाउंट प्रिपेयर करना है वो 2023 का ही करना है। तो यहाँ से एक बात हमें क्लियर हो जाती है कि जो मशीन परचेज की गई है 1 जनवरी 2019 को 7 लाख की और जो 1/8/2020 को 1.5 लाख की। अब इनकी वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगी 2023 को कितनी बनती है, क्योंकि जो मशीन 30/9/2023 के दौरान परचेज की गई है इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी 2023 ईयर के अंदर ही कवर की जा रही है। तो हमें ये दोनों मशीन को जो चेंज करना है।
जो फर्स्ट मशीन परचेज की गई है वो 1 जनवरी 2019 को की गई है। 1 जनवरी 2019 को ये फर्स्ट मशीन का हम हिसाब करके चलेंगे यहाँ पे। और मुझे 2023 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 1 जनवरी 2019 को मशीन 7 लाख रुपए की है। जो पहले डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता था वो 15% की रेट से किया जाता था और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड था। लेकिन 2023 से बैलेंस मेथड है, जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, वो चेंज कर दिया गया। अब स्ट्रेट लाइन मेथड है जो यूज किया जाएगा। तो 19 से 23 तक जो मेथड है डेप्रिसिएशन का वो क्या रहेगा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो इसमें से लेस करते हैं डेप्रिसिएशन, जो रेट है वो 15%। तो हमें ये क्लियर कट बता दिया गया कि फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे जो इस मशीन के अलावा भी अगर हम मशीन परचेज करेंगे उसमें। तो ये तो कंप्लीट बनते ही 1 जनवरी 2019 से अगर हम बात करें 31 दिसंबर तक की, पूरा काउंट यही बनेगा ना। 1 जनवरी 2019 से स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर 2019 को क्लोज हो जाएगा। तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन बनेगा इस पे 7 लाख का 15% करेंगे तो 1,05,000 रुपये जो डेप्रिसिएशन बनता है। माइनस करके डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू आ गई 5,95,000। जो ये वैल्यू आई है ये 1 जनवरी 2020 की वैल्यू आई है। अब इसमें फिर डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन 2020 का, यानी कि 31 दिसंबर 2020 का डेप्रिसिएशन 5,95,000 का 15% करेंगे तो हमारे पास बनेगा 89250 से। माइनस करके बुक वैल्यू आएगी 5,05,750। तो ये 1 जनवरी 2021 की वैल्यू आ गई है। 23 तक जाना है हमें। लेस करते इसमें से डेप्रिसिएशन 2021 तक का, यानी कि 31 दिसंबर 2021 का 15% करेंगे। 5,05,750 का 15% करेंगे तो वैल्यू आती है 75,862.5। माइनस करके बुक वैल्यू आएगी 4,29,887.5। ये 1 जनवरी 2022 की वैल्यू आ गई है। लेस करते हैं डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2022 तक का 15% की रेट से, तो 4,29,887.5 का 15% करेंगे तो 64,483.1 रुपया आएगा। माइनस करके 3,65,404.4 है जो वैल्यू आती है। ये वैल्यू आ गई 1 जनवरी 2023 की और यही हमें फाइंड आउट करनी थी। अगर मैं इसको बिल्कुल कंप्लीट फिगर में लिखूं, इसका पॉइंट हटा दूं, तो मेरे पास जो फर्स्ट मशीन है, फर्स्ट मशीन की जो वैल्यू 1 जनवरी 2023 को बनती है वो कितनी आएगी, 3,65,404 रुपए से। ये बुक वैल्यू आई है फर्स्ट मशीन की 1 जनवरी 2023 की। अब जो सेकंड मशीन है उसका हिसाब करते हैं कि जो सेकंड मशीन परचेज की गई है ना, सेकंड मशीन वो 1/8/2020 को परचेज की गई है। कितने में, 1.5 लाख रुपए में, यानी कि इसकी क्या ओरिजिनल कॉस्ट है। अब मुझे इसकी भी वैल्यू 1 जनवरी 2023 की कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करके। लेकिन हमें स्टेटमेंट में ये बात क्लियर कट कर दी है, इस मशीन के अलावा जितने भी मशीनें परचेज की गई ना, सबके ऊपर हमने फुल ईयर का ही डेप्रिसिएशन लगाना है, चाहे किसी मर्जी डेट को परचेज की गई हो। तो यहाँ पे 1.5 लाख के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगेगा ना वो कंप्लीट ईयर का लगेगा। लेस करते हैं डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2020 का, क्योंकि ये 31 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। 15% करेंगे तो 22,500 रुपये डेप्रिसिएशन बनेगा। माइनस करके 1,27,500 बुक वैल्यू आ जाती है 1 जनवरी 2021 की। अब इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2021 तक का। 15% की रेट है 1,27,500 का 15% करेंगे तो 19,125 बनेगा। माइनस करके बुक वैल्यू आती है 1,08,375। ये बुक वैल्यू 1 जनवरी 2022 की आती है।
इसमें से लेस करते हैं डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2022 तक का 15% करेंगे, 1,08,375 का 15% करेंगे तो 16,256.25 बनेगा। 16,256.25 डेप्रिसिएशन बनता है। माइनस करके 92,118.75 ये 1 जनवरी 2023 की वैल्यू आ गई। अब ये पॉइंट के बाद 7 है जो कि 5 से बड़ा है। इस कारण से जो पॉइंट से पहले 8 है ये बढ़ के कितना हो जाएगा, अब 9 हो जाएगा। तो जब मैं सेकंड मशीन की वैल्यू लिखूंगी, सेकंड मशीन 1 जनवरी 2023 को 92,119 रुपए की हो गई है। तो अब मुझे मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए ओपनिंग बैलेंस मिल चुका है। फर्स्ट मशीन का 3,65,404 और सेकंड मशीन का 92,119 रुपये। अब हम डेप्रिसिएशन काउंट करते हैं कि 2019 से लेकर के यहां तक कितना टोटल डेप्रिसिएशन बनता है। फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन 1,05,000, फिर सेकंड 89250, 75862.5 और नेक्स्ट 64483.1। इन चारों डेप्रिसिएशन को जब हम जोड़ लगाते हैं, टोटल करते हैं तो टोटल डेप्रिसिएशन बनता है 3,34,595.6 रुपये से। ऐसे ही हम सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन टोटल करते हैं 22,500, 19,125, 16256.25। तो इन तीनों डेप्रिसिएशन का टोटल बनता है 57,881.25, यानी कि 57,881 इसको लिख सकते हैं। टोटल डेप्रिसिएशन बना है सेकंड मशीन का। अब हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। मशीनरी अकाउंट ये डेबिट साइड होती है और इसकी क्रेडिट साइड होती है अकाउंट की। 1 जनवरी 2023 से डिसाइड किया गया कि अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मेथड चेंज कर दिया जाएगा। अब मेथड स्ट्रेट लाइन बेस रहेगा और 10% की रेट रहेगी। हम जो स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो ओरिजिनल कॉस्ट पे करते हैं। तो यहाँ पे मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? फर्स्ट मशीन की जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो है 7 लाख, सेकंड मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट है 1.5 लाख और 30/9/2023 को थर्ड मशीन है जो 2 लाख की परचेज की गई है। जो फर्स्ट 2 मशीन है उसका तो हम लेके चलेंगे ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी 2023 को 2 बैलेंस बीडी के नाम से लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी एक 2019 में और दूसरी 2020 में परचेज की गई है। तो यहाँ पे जो मशीन फर्स्ट मशीन है वो है 7 लाख रुपए से और जो सेकंड मशीन है वो है 1.5 लाख रुपए से। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 8.5 लाख रुपए की। और जो थर्ड मशीन परचेज की गई है वो सितंबर 30 को की गई है। 2 बैंक अकाउंट के नाम से लिखेंगे। थर्ड मशीन 2 लाख रुपए से परचेज की गई है। अब हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से बनाना है। इस कारण से इस मशीनरी अकाउंट के अंदर डेप्रिसिएशन नहीं दिखाएंगे, जस्ट जो ये बैलेंस है वही कैरी डाउन कर देंगे। तो टोटल बैलेंस कितना बनता है इसका? 8.5 लाख और 2 लाख 10.5 लाख बना। यही जो अकाउंटिंग पीरियड क्लोज करेंगे 31 दिसंबर 2023 को क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी के नाम से 10.5 लाख रुपए से। बस यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है क्योंकि 2023 का ही बनाना है सिर्फ ये। अब हम अलग से बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की शुरुआत करेंगे ओपनिंग बैलेंस से, क्योंकि जो पहली 2 मशीनें हैं उसके ऊपर जितना डेप्रिसिएशन लगा उन दोनों का टोटल करेंगे। हमने काउंट किया था फर्स्ट मशीन का टोटल डेप्रिसिएशन 3,34,595.6, यानी कि अगर मैं इसका पॉइंट हटा दूं तो 3,34,596 बनेगा।
और प्लस सेकंड मशीन का जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो 57,881 डेप्रिसिएशन है सेकंड मशीन का। इन दोनों मशीनों के डेप्रिसिएशन को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल बनता है 3,92,477 रुपये। तो 3,92,477 दिखाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट में। 1 जनवरी 2023 को अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हुआ है ये, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से टोटल डेप्रिसिएशन दोनों मशीनों का 3,92,477 रुपये बनता है। अब जो ये फर्स्ट 2 मशीन है ये 1 जनवरी 2023 से लेकर के 31 दिसंबर 2023 तक बिजनेस में यूज की जाएंगी। तो इस साल का डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो ये फर्स्ट 2 मशीन है इनका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, फर्स्ट का 7 लाख, सेकंड का 150, तो टोटल कितना होगा इन दोनों मशीनों का ओरिजिनल कॉस्ट 8,50,000। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों मशीनों का ओरिजिनल कॉस्ट है 7 लाख प्लस 1,50,000 यानी कि 8,50,000। अब इसमें से लेस करते हैं डेप्रिसिएशन जो अब तक टोटल बनता है। दोनों मशीनों का टोटल है ये डेप्रिसिएशन किया गया, जो दोनों मशीनों का टोटल डेप्रिसिएशन 3,92,477 बनते हैं। माइनस करेंगे तो 4,57,523 रुपये बनेगा। ये बुक वैल्यू आ गई। ये बुक वैल्यू है 1 जनवरी 2023 की। अब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 31 दिसंबर 2023 का। जो ये फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों मशीनों का टोटल 4,57,523 है। इसमें अब जो डेप्रिसिएशन है वो 10% की रेट से चार्ज किया जाएगा, क्योंकि पहले डेप्रिसिएशन 15% से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से चार्ज करते थे, अब चेंज कर दिया, अब 10% चार्ज करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड से 1 जनवरी 2023 से। तो यहाँ पे वैल्यू बनेगी 43,752.3 आएगा, तो इसको छोड़ देते हैं। ये तो फर्स्ट 2 मशीन का डेप्रिसिएशन है। जो थर्ड मशीन परचेज की गई है 2 लाख की मशीन परचेज की गई है 30/9/2023 को, लेकिन यहाँ पे कंडीशन रखी गई है कि पूरे साल का ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पे जो मशीन परचेज की गई है थर्ड 2 लाख रुपए की, इसके ऊपर भी 10% की रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फुल ईयर का 20,000 रुपये। तो टोटल डेप्रिसिएशन तीनों मशीनों का हो गया 65,752 रुपये। अब जो टोटल डेप्रिसिएशन है इसे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे कि ये डेप्रिसिएशन किस डेट तक है, 31 दिसंबर 2023 तक है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। टोटल डेप्रिसिएशन 65,752 रुपये। क्लोज करते हैं अकाउंटिंग पीरियड, टोटल बनता है 4,58,229। यहाँ भी टोटल 4,58,229 और यही क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 4,58,229। अब ये बैलेंस आया 31 दिसंबर 2023 का। ये टू बैलेंस सीडी के नाम से दिखाया जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट था, आई होप आपको क्लियर हो गया है। इसी कंसेप्ट को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर और एग्जाम्पल कवर करेंगे इसी टॉपिक के। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।